जाती है तो हम अलग मान लेते हैं। अलग मान लेते हैं। तो ये तो अपराध है महाराज। ये अपराध इसी से जो है हमारी कृष्ण राम एक हैं। एक है, छोटा बड़ा पहले युग में त्रेता, द्वापर में राम कृष्ण। जी। हाँ, छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। और जो महाराज के हैं तो यहाँ के ऋषि महात्मा जनकपुर के सब ये सब कहते थे हमारे भगवान पति देव बने, इसी से सबको भगवान ने वहाँ पूरा किए थे। महाराज सही है। तो महाराज जी का कहना, और कोई शंका? हाँ, महाराज जी का कहना, हमारा भी कहना है कि आप चाहे राम जी का नाम लो, चाहे किरण जी का नाम लो, सब एक ही, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, लेकिन जो गुरु बता दे वही सर्वश्रेष्ठ है। उसी में पूर्ण विश्वास के साथ आप भजन में महाराज जी लग जाए, ऐसा है ना। तो एक कमेंट महाराज जी कभी कभी और आता हमारे पास कि महाराज जी कुछ ऐसा हमको बताइए कि हमको भगवान की प्राप्ति जो है जल्दी हो जाए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बहुत जल्दी हो जाए, इसी जीवन में हो जाए। हाँ, इसी जीवन में हो जाए। अच्छा, हाँ, इस जीवन में हो जाए। इसी से हाँ, इस जीवन में जल्दी करना चाहो, चित्रकूट आ जाओ। अच्छा, चित्रकूट आओ। हाँ, और यहाँ किसी संत को हाँ शरण ले लो और संत के द्वारा यहाँ राम नाम जपो, अपने आप भगवान। तो कौन सा पायाहार वाला क्या है ये? पायाहार फल खाए राम नाम खटमाए। खटमास 2 किलो दूध से रोज रहो। पायाहार माने और जो है 1.25 लाख नाम जप करो। अच्छा। हाँ, तो कहते हैं 6 महीना भगवान दर्शन दे देंगे। और ये तनों में हरि नाम मिले तुलसीदास जबान। तुलसीदास के मैं झूठा हूँ। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम आपको ऐसे दिव्य संत के दर्शन करा रहे हैं जो कि चित्रकूट में बहुत 50 वर्ष से रह रहे हैं। और उनका जो है अनुभव बड़ा विचित्र है। जब वो शुरू में आए थे तो 1 लाख डेली जो है राम नाम का जप करते थे। और जो उनके गुरुजी थे वो बताते थे, हमारे गुरुजी बड़े बड़े सिद्धों को 14 हाथ के सिद्धों का दर्शन किया। और एक बार परिक्रमा में भी दर्शन हुए, एक बार मंदाकिनी गंगा जी में दर्शन हुए। तो बता रहे थे कि 14 फीट के थे। उनकी जटा जूड़ जो है नीचे ज़मीन में लटकी हुई थी। और जैसे पुल से आदमी पार हो जाता है, खड़ाहूँ पहन करके गंगा जी के इस पार से उस पार चले गए, जिसमें कोई पुल नहीं था। पैर माने खड़ाहूँ पानी, जिस पानी में व्यक्ति चलता है उसी तरह से खड़ाहूँ से पानी में तैरते इस पार से उस पार चले गए। ऐसे सिद्ध संत इनके गुरुजी थे। और इन्होंने जो है जब तक यहाँ चित्रकूट में रहे, अब रह रहे हैं इस समय, इनका त्याग अनुपनीय, ना कोई लोभ है ना कोई लालच है। जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाता है उसी में इनका अपना जीवन बीतता है। बहुत बड़े धर्मात्मा है, परोपकारी है। कथा भी थोड़ी बहुत कह लेते हैं, लेकिन कथा में कभी आज तक उन्होंने एक भी पैसा नहीं मांगा है। यदि आप जो है 2000 दे देंगे तब भी बेचारे तुम्हारे बुलाने पर चले जाएंगे, 5000 देंगे तो तब वो चले जाएंगे, 11000 दे देंगे तब वो चले जाएंगे। बस आपको इतना कहना, महाराज जी हमारे यहाँ आपको 9 दिन कथा कहना। लेकिन ये महात्मा जी नहीं पूछेंगे कि कितना आपको देना है, आप 9 दिन कथा कहवा लीजिए, जितनी आपकी श्रद्धा भक्ति उतना दे दो, उतने वो खुश। ऐसे जो है चित्रकूट में संत है, ऐसे जो है निष्काम संत या संतोषी संत पूरे चित्रकूट में हमको नहीं दिखाई देते हैं। और इनका एक गुण और होता है कि माने इनको क्रोध नहीं आता है, और जो कुछ भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाता है उसी में ये बेचारे संतोष करते हैं। और इनकी एक टूटी फूटी हमने झोपड़ी आपको दिखाया है, इस तरह से अपना बेचारे रहते हैं और किसी से कुछ मांगते नहीं। जो कुछ कोई दे दिया तो दे दिया, जो पैसा इनके पास मिलता है वो क्या करते हैं, साधु संतों की सेवा में या अंडारा भंडारा में लगा देते हैं। अपने पास वो रखते नहीं। झोपड़ी चाहे टूटी हो चाहे फूटी, जैसे होता तैसे वो रह जाते हैं। और यदि कोई झोपड़ी बनाने के बाद भी कोई मांगा कि महाराज जी झोपड़ी हमको दे दो, तो कहते भैया जितना इसमें लागत लगी उतनी दे दो, ले जाओ। माने यदि वो 2 लाख की कुटी है तो आप 1 लाख रुपया भी उनको खुशी दे देंगे तो 1 लाख रुपया रख लेंगे और वो कुटी आपको दान कर देंगे। और वहीं 1 लाख को दूसरी जगह फिर छोटी मोटी ज़मीन लेंगे, फिर वो अपना झोपड़ी वोपड़ी फिर बना कर रहेंगे। फिर कोई महात्मा यदि आ गया कि महाराज जी ऐसा है कि हम कहाँ इधर उधर भटकेंगे, आप जो है आप पूछते, पहले तो महात्मा पूछते कितनी लागत लगी, तो ईमानदारी सत्यवादी तो बता देते भैया इसमें 1 लाख की हमारी ज़मीन है और 50,000 रुपया बनवाई में लगा है। तो आदमी कहता महाराज जी आप तो संत हैं तो 50,000 छोड़िए, ले ज़मीन भरे का ले लो। तो महात्मा ज़मीन भरे का 1 लाख रुपया ले करके बनी बनाई आपको कुटी दे देंगे। ऐसे परोपकारी संत है, ऐसे संत पूरे चित्रकूट में मिलना दुर्लभ है। और हम जो है नवरात्र में अक्षय तृतीया को, नवरात्र के बाद अक्षय तृतीया आती है, उस समय हम जंगल के जो है संतों को कुछ सेवा करना चाहते हैं। आप लोग चाहें तो अक्षय तृतीया के दिन जो है पुण्य का बहुत बड़ा महात्मा होता है।
और इसलिए आप लोग जो कुछ संत सेवा करें। जीवन में सभी संत 3 ही बात को बार बार कहते हैं, संत सेवा करो, राम नाम का जप करो और राम नाम का जप करो और हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए करना है कि हनुमान चालीसा जब तक हनुमान जी खुश नहीं होते हैं तब तक राम जी की कृपा नहीं मिलती। इसलिए अपने सारे बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ सिखाइए और हर व्यक्ति सुबह सुबह जो है, हर बच्चे चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, एक बार हनुमान चालीसा के 1 पाठ से 3 पाठ के बीच में जरूर का पाठ करें। वो पाठ करने से क्या मिलेगा? कहते हैं संकट मोचन कृपा निदान। जो संकट आने वाले होंगे वो दूर हो जाएंगे और आपको जो सुख शांति मिले, विद्या भी मिलती है, संकट भी दूर होते हैं, रोग दूर होते हैं। ऐसे हनुमान चालीसा की महिमा है। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ नित्य जरूर करावें। और चित्रकूट के संतों की सेवा के लिए हमने बार बार कहा कि सगुन सकल संकट समन चित्रकूट चले जाओ, सीता राम प्रसाद शुभ लघु साधन बढ़ लाओ। कहते हैं जो संत लोग जो है चित्रकूट में रहने माँ से तपस्या करने से एक संत को खिलाते हो तो 100 संत का मिलता है, एक झोपड़ी किसी संत को बनवाते हो तो 100 झोपड़ी का पुण्य मिलता है। जो यहाँ एक महात्मा किसी महात्मा की झोपड़ी बनवाता है तो भगवान के यहाँ माने स्वर्ग में उसको एक महल बनता है। देखो महात्मा की टूटी फूटी झोपड़ी है और बेचारे बहुत दुखी हैं। आप लोग चाहें तो इनकी कुटी बनवाने में आप सहयोग कर सकते हैं। जय श्री राम, जय मानव धर्म प्रसार की जय, सत्य न्याय धर्म की जय। जय जय। देखा भगवान ने कहा प्रथम भक्त संतन कर संगा। भगवान ने श्री सब नवधा भक्ति का आज महिमा सुनाई, ध्यान आ गया। नवधा भक्ति की महिमा सुनाई, पूरा नवधा भक्ति, बहुत अच्छा बात आ गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगत बीज पलटे नहीं, अजो जुग जाई अनंत, ऊंचे नीचे घर जन में होए संत का संत। कहते हैं भगवान जात पात नहीं देखते, जात पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजय सो हरिका होई। देखिए जात की भीलनी थी, परम भक्ता थी मतंग ऋषि शिष्या बाई, और वहाँ के संत सब दूषित करने लगे कि मतंग ऋषि ने बाई रखे हैं। वो सज्जुग की बात बता रहा हूँ महाराज। उस सरोवर में स्नान नहीं सबरी जी मैया को करने देते थे, लेकिन जिस सब भगवान चित्रकूट धाम से छोड़ के गए तो कहने लगे मैं सबरी की कुटी जाऊँगा। सबरी मैया संत बड़े बड़े महंत कहते हमारे पे हो चलो। हाँ नहीं, मैं तो सबरी, भगवान ने रट लग गई सबरी जी के। आज देखिए भगवान के बैरों को मौनी जी भूल गए। आज जब अयोध्या गए तो कौशल्या ने बहुत अच्छा व्यंजन बनाया, लेकिन वहाँ भी बखान कर दिए बैरों का। फिर चिट्ठी भेजा ससुराल समधिन के यहाँ, सुनैना जी के यहाँ कि जब आपके पाहुना राम आए तो सुंदर व्यंजन बनाना, भिलनी के बैरों को छोड़ दें। तो वहाँ भी गए, वहाँ भी बखान कर दिए। जहाँ जहाँ भाई पहुनाई तहाँ तहाँ कई सबरी के फलन की रुच माधुरी न पाई, हरि से ऐसी पीत सगाई। तो जब भगवान पहुँचे सुंदर बैल ले आई। ये नहीं जानती हैं परम भक्ता थी, एक बैल तोड़ती हैं और उसको केवल जो है चख लेती, फेंक देती हैं। जूठा हाथ हो गया इतना। सुर साग में तो लिखा भगवान जूठी भी खाए, भगवान प्रेम से। पानी जोर आगे भय ठाढ़ी, पेबो ही बिलो के पीते अति बारी। सबरी मैया कह रही के ही विदया स्तुते करावे तुम्हारी, आधा में जाति में जडमति भारी, आधा में ते आधा में अति नारी, 3 माह मैं मति मंद गंवारी। सबरी मैया कह रही तो देखो मेरे जात का देखो पे हूँ, मैं गंवारी आपकी भक्ति नहीं जानता। इसलिए हमारे ठाकुर जी ने कहा देखो सबरी मैं जात पात नहीं देखता, मानव एक भक्त करना था। मैं आपको 14 भक्ति बता रहा हूँ और 14 भक्ति में एक भी भक्ति मिल जाएगी भगवान का परम भक्त बन जाएगा। प्रथम भगत और संतन कर संगा, दूसर रत्म में कथा पे संगा। थोड़ा व्याख्या भी करते जाइए। प्रथम भगत संतन कर संगा। भगवान कहते हैं प्रथम भक्ति संत का संग करो। ऐसे संत कहते मिले कोई ऐसा संत फकीर, लगा दे भव दरिया के तीर। ऐसा संत मिले हमको भवसागर से किनारा लगा दी। दूसरा रत्म कथा पे संगा, भगवान की कथा सुनो। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु जी के चरणों में सेवा। तीसरा भक्ति अमान जी, जैसे गुरु जी की सेवा के बारे में आता है तो कुछ कमेंट हमको करते हैं महाराज, गुरु की हम किस तरह से सेवा करें गुरु जी खुश हो जाए और हमारे ऊपर सारी कृपा करें। देखिए जैसे राम जी ने सेवा किया था विश्वामित्र जी की,
अच्छा अच्छा। राम जी ने देखिए ऐसी सेवा किया कि जान लेते थे हमारे गुरु जी क्या करने वाले, गुरु जी को कहना नहीं पड़ता था। अच्छा। समय पाए मुनि पूजा कीन्ही, लेने पिसून। रामायण में सब कुछ लिखा है, लिखा रामायण में वाणी लिखा है, उठना है बैठना है सब बोलना रामायण सिखाती है। ऐसा रामचरितमानस है, पढ़ने का वस्तु नहीं कि पढ़ करके आलमारी में रामायणों को धर दिया जाए। ये रामायण शिक्षा देती है। तो जैसे राम जी ने कौशिक मुनि की सेवा किया, अच्छा। गुरु गुरु जी का ऐसी सेवा करो, बिना पूछे जल ला दो। सुबह सुबह जो है पहले गुरु जी को जल ला दो, गुरु जी स्नान बना लो। अच्छा। ले फूल ला दो। हाँ, वही है सेवा। कहने से सेवा हो तो वो शिष्य नहीं है। अच्छा। बिना कहने से उनका रुख देख करके आप सेवा। हाँ, इनको फूल चाहिए तो फूल पहुंच जाए, जल चाहिए जल पहुंच जाए, भोजन चाहिए तो भोजन उनके अनुकूल बना दे, है ना। और शाम को अपना सेवा करे। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। हाँ, तीसर भक्त मम गुणगन करे। तीसर भगत अमान, ये कौन अमान माने की दिखावटी भजन ना करो। अच्छा, दिखावटी भजन कोई जाने नहीं, अमान माने। अच्छा। हाँ, माने अपने में अहंकार ना हो। हाँ, वही अमान, उसी को अमान कहते हैं। महाराज जी कहना है कि जो आप कुछ लोग महाराज जी महात्मा ग्रह सभी लोग 1 लाख हमने जप लिया, 2 लाख खूब बखान करते। बखान नहीं करना चाहिए। बखान में हमारा पुण्य चला जाए। अच्छा, जब बात नहीं बताना नहीं चाहिए। हाँ महाराज, कि हम इतना जपे उतना। लंका में क्या होता था, सीझे निश्चर दिन अरुराती, निजमुख कहे सो कहते जय भांति। राक्षस लोग बखान कर डालते थे, उनका पुण्य चला जाता था राक्षसों का। अच्छा। हाँ, सीझे निश्चर दिन अरुराती, निजमुख कहे, अपनी राक्षस बखान कर देता था, अपना बखान करता था। हाँ, ये निज मुख कहे सो कहते जय भांति। कहते जो व्यक्ति अपने मुख से जो पुण्य को बखान करता है उसका शुक्र नष्ट हो जाता है। हाँ, ये कहा गया। फिर तो अब अमान मानी यहाँ और आगे भक्ति कौन सी? प्रथम भगत, फिर कहते हैं पंच जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। गुरु का मंत्र, 5 भक्ति गुरु का मंत्र। अच्छा। जो गुरु जी हमको मंत्र दिए हो उसको जपो। अच्छा, जपो। हाँ, वेद प्रकाशा, वेदों प्रकाशित है। छठ दम शील वीरत बहुकर्म। अच्छा, मंत्र इसमें मंत्रराज ने जप ही तो। मंत्रराज का है मंत्रराज गुरु मंत्र। अच्छा। गुरु का मंत्र। अच्छा, वही मंत्रराज। अच्छा है जो मंत्रों का राजा है गुरु। लेकिन मंत्रों का राजा तो राम जी है ना, राम मंत्र है। देखिए ऐसा है भाई, रामायण है तो उसमें राम जी का तो बखान होगा। हाँ, राम मंत्र। हाँ, वो राम के बढ़ करके मंत्र है। जैसे राम से बड़ा राम का नाम। हाँ, सत्य। ऐसे गुरु मंत्र बड़ा है राम से। अच्छा। छठदम शील वीरत बहुकर्म। छठदम शील वीरत, शील होना चाहिए। शील माने स्वभाव हमारा, सरलता शील कहते हैं। सहन शक्ति हो। हाँ, शील बहुकर्म नियत नियत सज्जन धर्म। सज्जन के धर्म हमारे होना चाहिए। सब ही मान पे आप या मानी, सबको मान देना अपना मानी, इसको कहते हैं शील। विरत बहुकर्म, ऐसे विरक्त रहो संसार से। ये नहीं कि हमारी कुटिया है, हमारा संपत्ति है। विरक्त रहो, ऐसे रहो अपने कुटिया में, जैसे हम सरा में रह रहे हैं, धर्मशाला में रह रहे हैं, कि हमारा नहीं यहाँ कुछ। समझे हो। अपने राम 12 कोटि छोड़ दिए, कोई मोह नहीं किया। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। राघवेंद्र भगवान कहते हैं सबरी जी, सबरी हे भामिन, 7 सौ मोहिबत, जितना संसार है सब विराट में मेरा ही रूप देखो। सी राम मैं सब जग जानी, करहूँ पे नाम जोर जुग पानी। मोते अधिक संत कर लेगा। भगवान कहते में से बढ़ करके संतों को देखो। 8 जथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखे पर दोष। 8 भक्ति में संतोष रखो। श्री शंकराचार्य जी कहते थे जो मुझे रोटी चटनी में आनंद है वो मालपुआ में आनंद नहीं है। 8 जथा लाभ संतोषा, सपन सबसे बड़ा दोष दूसरे को दोष देखना, सबसे बड़ा पाप। सही बात है। 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। 9 सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। चाहे हमारा 1 लाख चला जाए, चाहे हमारा कुछ, सदैव प्रसन्न रहो। जी, किसी के साथ छल कपट ना। हाँ, है ना। हाँ, बोलो भक्त वत्सल भगवान। अरे, एक छोटा सा और कमेंट हमारे पास कभी कभी आता है कि कुछ भक्त लोग कमेंट करते हैं कि महाराज जी, राम जी में और केंट जी में कुछ लोग छोटा बड़ा मानते हैं, आपका इसमें क्या पता? ये उनकी भूल है भाई। केण भगवान जो माने वहाँ वृंदावन के प्रेमानंद जी हैं, कहते राधा जी का नाम, केण जी का नाम बड़ा है, और कुछ जो चित्रकूट के महात्मा राम जी का नाम बड़ा है। तो मैं दोनों में जो खिंचाई होती है, तो इसमें लोगों को ऐसा बताइए कि लोगों को विश्वास हो जाए कि एक ही है दोनों। महाराज देखिए, ये उनकी भूल है, संतों की भूल है। जो राम है वही जो है भगवान कृष्ण बन के आए, वही श्री सीता जी राधा बन के आई। हाँ, एक ही कहियत भिन्न, राम सीता वही है, राधा कृष्ण वही है। हाँ, वही है।
हाँ, बाद में द्वापर युग में जो है वही कृष्ण भगवान आए, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर। हमारे दृष्टि में जो है कुछ भूल हो जाती है तो हम अलग मान लेते हैं, अलग मान लेते हैं। हाँ? तो ये तो अपराध है हमारा। ये अपराध इसी से जो है हमारी कृष्ण राम एक हैं, एक है, छोटा बड़ा पहले युग में त्रेता, द्वापर में राम कृष्ण। जी। हाँ, छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। और जो महाराज के हैं तो यहाँ के ऋषि महात्मा जनकपुर के सब ये सब कहते थे हमारे भगवान पति देव बने, इसी से सबको भगवान ने वहाँ पूरा किए थे। महाराज सही है। तो महाराज जी का कहना, और कोई शंका? हाँ, महाराज जी का कहना, हमारा भी कहना है कि आप चाहे राम जी का नाम लो, चाहे किरण जी का नाम लो, सब एक ही, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, लेकिन जो गुरु बता दे वही सर्वश्रेष्ठ है, उसी में पूर्ण विश्वास के साथ आप भजन में महाराज जी लग जाए, ऐसा है ना। तो एक कमेंट महाराज जी कभी कभी और आता हमारे पास कि महाराज जी कुछ ऐसा हमको बताइए कि हमको भगवान की प्राप्ति जो है जल्दी हो जाए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बहुत जल्दी हो जाए, इसी जीवन में हो जाए। हाँ, इसी जीवन में हो जाए। अच्छा, हाँ, इस जीवन में हो जाए। इसी से हाँ, इस जीवन में जल्दी करना चाहो चित्रकूट आ जाओ। अच्छा, चित्रकूट आओ। हाँ, और यहाँ किसी संत को हाँ शरण ले लो और संत के द्वारा यहाँ राम नाम जपो, अपने आप भगवान दर्शन देते। कौन सा पायहार वाला क्या है ये? पायहार फल खाए राम नाम खटमाए। खटमास 2 किलो दूध से रोज रहो, पायहार माने। और जो है 1.25 लाख नाम जप करो। अच्छा। हाँ, तो कहते हैं 6 महीना भगवान दर्शन दे देंगे। और ये तनों में हरि नाम मिले तुलसीदास जबान, तुलसीदास के मैं झूठा हूँ। हाँ, सत्य। तो महाराज जी कहना हमारा टाटी घाट में बहुत से ऐसे महात्मा रहे, लेकिन दूध पी करके या जंगल का फल खा करके, महाराज 6 महीना क्या उनको 3-4 महीना हुआ, उतने में राम जी का जो है थोड़ी बहुत अनुभव होने लगा। हाँ, बहुत से लोग, कई महात्मा हमसे बताएं, तो ये हमारी चित्रकूट की महिमा निराली है क्या? बहुत, ये तीनों लोगों से निराली है। कहते चित्रकूट महिमा में ये कसत है। चित्रकूट महिमा अमित। हाँ। जब भगवान ने सुग्रीव को उसको भीषण को राजा बना दिए और तो सुग्रीव ने हाथ जोड़ा कि आपने भीषण को राजा बनाओ, ये बताओ कि आप जो है रावण को राजा बनाओगे कि आप विभीषण को। भगवान ने भीष्म से कहा देखो सखा, मैं तो राजा बनाऊंगा तो मैं विभीषण को लंका का और जो रावण है सीता को लेवा के आएगा, अयोध्यापुरी का राजा बना दूंगा। तो सुग्रीव कहा महाराज आप कहाँ रहोगे? मैं कहा मेरा चित्रकूट निवास है। अच्छा। इसी चित्रकूट सब दिन पसंद। भगवान चित्रकूट को विशेष माने। हाँ। चित्रकूट आए जगदीशा। ये चित्रकूट अभी भी कलयुग में जितने सोमती आ जाती है एक, तो 100 अमावस्या का फल मिलता है। एक सोमती में 100 अमावस्या का फल मिल जाता है। अरे राम, भाई कर्म सोमती जो भाई। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आपको चित्रकूट में यदि सोमती का अमावस्या और सोमती अमावस्या हो, आप जरूर यहाँ आए। और यहाँ महाराज दान पुण्य का भी महिमा है। अरे बहुत दान का तो भाई है यहाँ। एक संत तो यहाँ तक लिख दिया कि सगुन सकल संकट समन चित्रकूट चली जाओ, सीता राम प्रसाद शुभ लघु साधन बढ़ाओ। यहाँ आने माँ से सभी सगुन होने लगते हैं, सभी संकट दूर होने लगते हैं। और होता क्या, सीता राम प्रसाद शुभ, सीता राम जी की कृपा मिलती है। और लघु साधन बढ़ाओ, थोड़ा भी साधना करेंगे, थोड़ा भी राम नाम का जप करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या संत सेवा करेंगे, लगभग दुगना माने 100 गुना उसका पुण्य मिलता है। ऐसा महाराज एक कमेंट और आता है हमारे, श्री रमे रामे मनोरमे। हाँ, श्री रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम बड़ा। एक बार महिमा थोड़ा बताइए। एक बार इसको कह दो तो 1000 का नाम, 1000 का नाम। ये कैसे हुआ? कैसे लोग विश्वास करें कि एक विष्णु मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामदगिर भगवान की जाए। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आइए राघव। तो सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामदगिर भगवान की जाए। जय जय सीता। हाँ, इसको लेते जाइए, उसमें बोरी में रख देना, मैं फिर आपको पहुंचा दूंगा। हाँ, वो खुला होगा, उसी में रख दीजिए। आओ चलें। पंगत की सीताराम कहाँ ले जा रहे हैं? गाड़ी में रखेंगे इनकी।